everyone, good morning. Today I am going to teach you discovering truth, अर्थात इसको शुद्ध भाषा में ट्रूथ ही पढ़ेंगे। डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूस, रिटन बाय A.R. विलियम्स। डिस्कवरिंग ट्रूथ। ट्रूथ एक सम्राट था, एक राजा था, एक बादशाह था। द सागा कंटिन्यूस, सागा का मतलब है गाथा, कंटिन्यू मतलब जारी। ट्रूथ की खोज की गाथा जारी है, A.R. विलियम ने लिखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को देखेंगे। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव का परीक्षण कर पुनर्निर्माण करना। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव का परीक्षण और पुनर्निर्माण करना। अगला है फ्यूनरेरी ट्रीजर्स। फ्यूनरेरी माने दाह संस्कार संबंधी, ट्रेजर मतलब खजाने। इस कडेट ए क्रॉस, आसमान में तेजी से गुजरते हुए बादल को इस कडेट ए क्रॉस बोलते हैं। कास्केड ग्रे, भूरे रंग का संदूक। रिसुरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जन्म। सरकमवेंटेड का मतलब है फंसा देना, धोखा देना। कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर से तैयार एक्सरे द्वारा शरीर के अंगों की जांच करना। एरी डिटेल मतलब विचित्र, एरी मतलब विचित्र। आइए देखते हैं पार्ट। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर का मतलब है टीन, जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 13 साल से 19 साल के बीच का बालक, मतलब किशोर या बालिका, किशोरावस्था, टीनेजर। तो जब वह मतलब टूट जब मरा तो वह 13 से 19 साल के बीच का था, एकदम किशोर अवस्था का युवा था। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। सबसे शक्तिशाली ईयर मतलब वंशज का शक्तिशाली सम्राट था, जिसकी वंशजों ने यहां सदियों तक शासन किया है। He was laden to rest, laden with gold and eventually forgotten. उसको मौत के बाद अंतिम संस्कार करके मकबरे बनाकर उसके मम्मी को अंतिम आराम के लिए दफन कर दिया गया और उसे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, लेकिन उसकी टोम वाले मकबरे की खोज 1922 में हुआ। The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसकी मकबरे की खोज की गई, ये पता लगाने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुआ। इस बात का संदेह था कि उसकी मौत मर्डर से हुआ है। नाउ लिविंग इन टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, अब इस घटना के 80 साल बाद उसकी मकबरे को फिर से खोला गया।
Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's burrow. टूट के शरीर का सीटी स्कैन किया गया ताकि उसके मौत से रिलेटेड फोरेंसिक परीक्षण कर उसके शव का फोरेंसिक परीक्षण कर मौत के कारणों का पता लगाया जा सके और सही आंकड़ों की जानकारी हो सके। फारो नाम की इस बॉय का An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in an ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. राजाओं को जहां दफन किया जाता था उस क्षेत्र को मतलब उनके मकबरों को वैली ऑफ द किंग्स राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था। मतलब मिस्र के राजाओं के शमशान घाट को राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था जहां पर हर मरने वाले राजा को दफन किया जाता था। और जब टूट के शव को खोला गया तो वहां धूल भरी आंधियां चलने लगी। Dark gray clouds had scudded across the desert sky all day, and now we are revealing the stars in cascade gray. जब इसके मकबरे को खोला गया तो धूल भरी आंधियां चलने लगी और राक्षसों से आवाज आने लगी और उसके बाद आसमान में बादल मंडराने लगे। रेगिस्तान के ऊपर आसमान में बादल मंडराने लगे और इस धरती को मतलब उसके शमशान गृह को मतलब मकबरे के आसपास के क्षेत्र को ढक दिए कास्केड ग्रे भूरे रंग से। It was 6 p.m. on 5 January 2005. यह 2005 के 5 जनवरी के 6 बजे का समय था। The words Momus mummy glided at first into a city scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 33 years ago. 5 जनवरी 2005 को विश्व के सबसे मशहूर ममी मतलब मुर्दा जो कि सोने से जड़ित था शव परीक्षण के लिए सीटी स्कैन मशीन के पास लाया गया ताकि उनकी मौत के रहस्यों का पता लगाया जा सके। यंग रूलर who died more than 33 years ago, यह युवा शासक जो कि आज से 3300 साल पहले मरा। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock tombs, some 26 feet underground, to pay their respect. विश्व से दूर दूर से आए हुए पर्यटक 26 फीट नीचे चट्टानों को काटकर बनाई गई टोम मतलब कब्रगाह में उतरे और उसे रेस्पेक्ट मतलब श्रद्धांजलि देने लगे। They gated the murals on the walls of the burial clamber and peered the Tut's glided face. उन विश्व से आए हुए पर्यटकों ने
दीवार के भित्ति चित्रों को देखा जो कि मकबरे के अंदर लगा हुआ था। ग्लाइडेड फेस, सोने से जड़ित उनके चेहरों को देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स। उसका जो ताबूत था वो कि सोने से पूरी तरह जड़ित था। और इसको देख करके कुछ आगंतुक लोग तो गाइडलाइन की पुस्तक पढ़ने लगे और एक दूसरे से कानाफूसी कर धीरे धीरे बात करने लगे। कुछ लोग साइलेंट खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग ट्रुथ्स अनटाइमली डेट इन हिज लेटर टीन्स। और कुछ लोग चिंतन विचार विमर्श करने लगे कि टीनेज में टूट की मृत्यु पर विचार विमर्श करने लगे। आर वॉन्डरिंग विद ए शिवर इफ द फारोस कर्स डेट आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बेड हिम वाज रियली ट्रू। कुछ लोग चिंतन करने लगे और कांपने लगे कि फारोस का अभिशाप उसके मृत्यु और दुर्भाग्य का कारण था। फारोस की मौत उसके अभिशाप या दुर्भाग्य का कारण था। जिस बात पर चिंतन करके वो बाधित होने लगे और कहने लगे कि ये सच है और कांपने भी लगे। द ममी इज इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। मम्मी की जो स्थिति थी वो बहुत खराब कंडीशन थी, क्योंकि 1920 में कार्टर नाम के एक विद्वान ने उसका परीक्षण किया था। सैड जाहिर हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, प्राचीन वस्तुओं के परिषद के सर्वश्रेष्ठ मिस्र के सचिव जाहिर हवास का कहना है, एस ही लीड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। जब वो उस शरीर को मतलब उस शव को देखने के लिए वो झुके तो हावर्ड कार्टर डेट वॉज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हुई 1922। तो हावर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश के पुरातत्व विशेषज्ञ हैं 1920 में डिस्कवर्ड द टूथस्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। इट कंटेन्स दो hostility ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remains the richest royal collection ever found and they become part of the pharaoh legend. Stunning artifact in gold. Their eternal brilliance means guarantee resurrection. Caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everything he had wanted in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. तो उन्होंने जब उसके शव को निकाले, खोद कर निकाले, तो उन्होंने देखा कि उसके शव के साथ शव को तो सोने के ताबूत में पैक करके बक्से में रखा गया था और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित उसकी आवश्यकता की सभी चीजें उस मकबरे में रखा गया था।
जिसमें रोज की दिनचर्या की चीजें, बोर्ड के गेम, ब्रांच कांस्य के रेजर और कीमती पहनने के कपड़े और भोजन और शराब की पेटियां। आफ्टर months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began inventing his 3 nested coffin. महीनों तक फारोह के अंतिम संस्कार के खजानों का परीक्षण करने के बाद कार्टर ने 3 स्तरों पर 3 ताबूतों पर जड़ित उसके शव को निकालने के लिए काम किया। पहला, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild ceremony, lotus petals and corn flowers. उसके शव में कफन पर गार्लैंड, बहुत कीमती मालाएं, विलो के फूल, ओलिव के पत्तियां, आसेरिल, लोटस, कमल के पंखुड़ियां और कार्ड जंगली फ्लावर। दे फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। इन फूलों को पहचानने के बाद ये पता चलता है कि इसकी मौत मार्च या अप्रैल महीने में हुआ है, क्योंकि ये जो फूल बता रहे हैं ये विलो एंड ओलिव लीव्स और वाइल्ड सेरेली, ये जनरली मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं या फूलते हैं। When he finally reached the mummy, और जब अंत में वह मम्मी तक पहुंचा, दो ही ran into trouble, तो उसे परेशानी हुई। The ritual resins had hardened 17 feet to the bottom of his solid gold coffin. ये जो अंतिम संस्कार के जो धार्मिक चीजें थे वो उसके शरीर से पूरी तरह चिपक गई थी। No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. कार्टर को समझ नहीं आया कि इस रेजिन को उसके शरीर से अलग करने के लिए क्या किया जाए। The sun had beat down like hammer. He far south in Egypt. कार्टर ने सोचा कि दक्षिण की सूरज की रोशनी इसको जिस प्रकार हथौड़े से किसी चीज को अलग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह धूप तेज गर्मी में अगर मिस्र के दक्षिण दिशा की गर्मी में इसको रखा जाए तो तेज गर्मी से यह अलग हो जाएगा। कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और इसलिए इस रेजिन को लूज करने के लिए कार्टर ने प्रयोग किया। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. कई घंटों तक खुली धूप के 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखने के बाद नथिंग बट, उनको वो फायदा नहीं हुआ जो उसने सोचा था, मतलब अलग नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that the consolidated materials had to be chiseled away from beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remains. उसने देखा फरो के दफन में किए गए खजानों की महीनों बाद सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर एक दूसरे के ताबूतों की जांच करने लगे। उसने देखा कि क्या किया जाए और उसने धूप में रखने का प्रयास किया। बाद में इन डिफेंस, मतलब अपने
149 डिग्री तापमान में रखने के बाद सब अपनी जगह से नहीं हटी। उसने वैज्ञानिकों को लिखा कि जमे हुए पदार्थों को सौ से अलग करने के लिए छेनी का प्रयोग किया गया। अगला कदम था छेनी का प्रयोग करना। इन ही डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम मौके थे। If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented। अगर उसके मम्मी को काट कर अलग नहीं किया जाता तो चोर सोना को चुरा कर लेकर के भाग जाते। The guard had ripped it apart to remove the gold. In Tut time, royals were fabulously wealthy. टूट के समय राजशाही खानदान धन संपन्न से ओतप्रोत थे। And they thought, और सोचते थे, और hoped, या आशा करते थे, they could take their riches with them, कि वो अपनी संपत्ति अपने साथ ले जाएंगे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods। इसलिए अपनी अंतिम यात्रा के दौरान टूट के मकबरे में उनकी बहुत सारी चमकदार चीजों से उनके मकबरे को सजाया गया और उनकी जरूरत की चीजें भेंट की गई। प्रेशियस कलर्स, कीमती हार, इनवैलिड नेकलेस और ब्रेसलेट, कंगन, रिंग्स, एमुलेट, सेरेमोनियल अप्रान, सैंडल, चंदन और श्रीत फॉर हिज फिंगर, ऑटो, उंगलियों में और पैरों में पहनने के सोने के आभूषण, काफी एडवांस, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारे प्योर गोल्ड से बने हुए थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, टूट को अपने सजावटों से अलग करने के लिए कार्टर समय रिमूव्ड द मम्मी हेड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को हटाया, फिर उन्होंने उससे लगभग हर हिस्से को जोड़ को अलग किया। Once they had finished, they reassembled the remains on the layer of the sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rested। उसके पश्चात उन्होंने लकड़ी के बक्से में रेत की परतों पर पेड़ लगाकर रखा जिससे वह नष्ट होने से बचा रहे। कुछ ऐसी स्थिति में रखा गया था। Archaeology has changed substantially in the intervening decades। पुरातत्व विज्ञान इन दशकों में काफी बदल चुका है। Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries update। अब केंद्र बिंदु का खजाना नहीं या उसके जीवन की मोहक सूक्ष्मताओं और मौत के चारों तरफ फैले रहस्यों पर है। अत्याधुनिक औजारों से प्राप्त हो गए हैं। An anatomic professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact beneath the resin that cake his chest, his breastbone and front ribs are missing। तो उन्होंने पता लगाया, वैज्ञानिकों ने शरीर के एक्सरे किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई कि उनकी पसली की हड्डियां और छाती की हड्डियां मिसिंग थी, मतलब गायब थी।
King Tut's demise was big event. आज के समय में किंग जो टट की मृत्यु थी एक विशाल घटना थी. इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड ही वॉज लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन. वह अपनी राजशाही खानदान का एकलौता और अंतिम वारिस था. एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ लेटर ऑफ ए डायनेस्टी. और उसकी मौत उसके वंश का अंतिम मौत था. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. परंतु उसकी मौत की मरने के बाद उसकी मौत की हिस्ट्री अस्पष्ट थी. इस प्रकार आज इसके फर्स्ट पार्ट 1 में आधी स्टोरी मैंने आपको बताया टट की गाथा की. और नेक्स्ट पीरियड में अपन फिर इसके सेकंड पार्ट को बताएंगे. थैंक यू वेरी मच.